जय माता दी फ्रेंड्स, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी नवरात्रि में कलश स्थापन हम कैसे करेंगे, कलश में कलावा कितनी बार लपेटनी है, कलश स्थापन के लिए आम के पत्ते कितने लेने हैं, कलश स्थापन की संपूर्ण विधि में आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। ज्वार कैसे बोएंगे, कलश स्थापन कैसे करेंगे, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले कलश स्थापन के लिए हमने देखिए चावल ले लिए हैं, अक्षत ले लिए हैं और अक्षत से हम अष्टदल कमल बना रहे हैं कलश स्थापन के लिए। कलश स्थापन जब भी करें तो माता की जो है ना दाहिने तरफ कलश स्थापन करें। आपके जो मतलब जहाँ आप पूजा के लिए बैठिएगा तो आपके हाथ का बायां पड़ेगा और माता रानी की दाहिना पड़ेगा। तो दाहिने साइड में जो है ना कलश स्थापन किया जाता है। जब भी कलश स्थापन करें तो दाहिने साइड में ही कलश स्थापन करें, इस बात का ध्यान रखना है खास। कलश स्थापन के लिए अष्टदल कमल इस प्रकार से आप बना लीजिएगा, 8 लाइन खींचते हुए आप। उसके बाद देखिए कलश स्थापन के लिए एक पीतल का मैं कलश ली हूँ। आप चाहे तो देखिए मिट्टी का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, फूल कांसा का भी ले सकते हैं, सोना चांदी के भी आप कलश ले सकते हैं। उसके बाद देखिए कलश में हम रोली से स्वास्तिक बना लेंगे। रोली से भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर पीला वाला चंदन से भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। तो बिल्कुल सरल और संपूर्ण विधि में आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। सही विधि बिल्कुल शेयर करूंगी कि कलश स्थापन कैसे करना चाहिए। तो देखिए स्वास्तिक हमने बना लिए हैं। स्वास्तिक जब भी बनाए दोनों साइड 2 डंडी जरूर खींचे, स्वास्तिक जब भी बनाए। अब स्वास्तिक बनाने के बाद मैं कलावा लपेट रही हूँ। तो देखिए कलावा जो है ना स्वास्तिक नवरात्रि की पूजा में जो कलश स्थापन किया जाता है उसमें जो है ना कलावा 9 बार लपेटा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, 9 बार कलावा आपको लपेटना है। 9 बार की कलावा लपेटना है इसलिए कि नवरात्रि में 9 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, इसलिए 9 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। और जो आप पूजा कीजिएगा जैसे कि और जो सत्यनारायण भगवान की पूजा वगैरह होती है तो उसमें तो 5 बार 7 बार लपेटते हैं, लेकिन नवरात्रि की पूजा में 9 बार लपेटा जाता है कलावा। नवरात्रि की पूजा में कलावा जब भी लपेटे तो 9 बार कलावा लपेटना है आपको कलश में। उसके बाद कलश को अष्टदल कमल के ऊपर हम विराजित कर लेंगे और उसमें जल से भर देंगे, स्वच्छ जल से भर देंगे, पूरे कंठ तक भर देना है और थोड़ा गंगा जल मिला देंगे तो पूरा जल गंगा जल हो जाएगा। ठीक है, गंगा जल जरूर से जरूर मिलाइएगा। उसके बाद एक गांठ वाली हल्दी, एक सुपारी और एक सिक्का और थोड़ा सा पुष्प हम उसमें डाल देंगे कलश में और अक्षत डाल देंगे। अगर गांठ वाली हल्दी नहीं हो आपके पास तो आप एक चुटकी हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा, ठीक है, या फिर आप गांठ वाली हल्दी भी डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए आम के पत्ते हमने लिए 9। अगर आम के पत्ते आपको नहीं मिले तो आप जो है अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, लेकिन 9 की संख्या में ही आपको लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नवरात्रि में कलश स्थापन के लिए आपको 9 की संख्या में आम के पत्ते लेना है। 9 की संख्या में आम के पत्ते या फिर आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। सभी पत्ता पर रोली से तिलक कर लेंगे हम। रोली से तिलक कर लीजिएगा, पीला वाला चंदन से तिलक कर लीजिएगा सभी पत्ता पर। 9 स्वरूप की पूजा की जाती है, इसलिए इसे 9 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व होता है नवरात्रि की पूजन में। कलश स्थापन में 9 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। नवरात्रि की पूजा में 9 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उसके बाद सभी पत्ता हम कलश में लगा देंगे और कलश के ऊपर जो है ना पूर्ण पात्र रखेंगे। पूर्ण पात्र आप देखिए किसी धातु का अगर आप कलश ले रहे हैं तो किसी धातु का, जैसे आप जो है ना पीतल का लिए तो पीतल का ही आप एक प्लेट रख लीजिएगा, और मिट्टी का अगर लीजिएगा तो मिट्टी का ही पूर्ण पात्र भी आप रखने के लिए एक ले लीजिएगा कलश के ऊपर। अब कलश के ऊपर जो पूर्ण पात्र रखें उसमें हम चावल से भर देंगे। जब भी जो पूर्ण पात्र रखें वो पूरा पूरा भरा हुआ होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर हम पूर्ण पात्र पूरा फूल भर कर रखते हैं तो हमारे घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। इसलिए पूर्ण पात्र कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा नहीं रखना चाहिए, पूरा भरकर पूर्ण पात्र रखा जाता है। उसके बाद नारियल ले लीजिएगा। नारियल देखिए आप जटा वाला लीजिएगा, पानी वाला नारियल लीजिएगा, हिलाकर देख लीजिएगा पानी होना चाहिए नारियल में।
और नारियल में लपेटने के लिए देखिए चुनरी ले लीजिएगा। चुनरी नहीं हो तो आप कलावा भी लपेट सकते हैं, ठीक है, या फिर चुनरी ले लीजिएगा या फिर कलावा ले लीजिएगा। तो मैं चुनरी लपेट रही हूँ। चुनरी अच्छे से हम लपेट लेंगे। और इस बात का ध्यान रखना है कि नारियल का जो मुख है ना, नारियल का जहाँ डंटी लगा रहता है ना, उस तरफ मुख बोला जाता है। तो नारियल का मुख हमेशा अपनी तरफ होना चाहिए। नारियल को हमेशा लेटा कर ही रखना चाहिए, सीधा खड़ी नारियल नहीं रखा जाता है। और नारियल का मुख अपने साइड रखना। तो इस तरह से आप श्री कलश की स्थापना कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर दीप कलश की स्थापना चाहते हैं करना आप, तो नारियल के जगह पर आप जो है ना सिर्फ दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। नारियल मतलब नारियल हटाकर पूर्ण पात्र के ऊपर दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा, तो आपका दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। उसके बाद देखिए ज्वार बोने के लिए हमने मिट्टी का एक पात्र लिए हैं और उसमें हम स्वास्तिक बना ले रहे हैं। रोली से स्वास्तिक आप बना सकते हैं, चंदन से स्वास्तिक बना सकते हैं। नवरात्रि की पूजा में ज्वार बोना बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा माना जाता है कि ज्वार अगर हम बोते हैं और ज्वार एकदम बहुत अच्छा से मतलब निकलता है, हरा भरा निकलता है, खूब अच्छा ज्वार हमारे उगते हैं, तो इससे जो है ना माता रानी का संकेत रहता है कि हमारे घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो स्वास्तिक बनाने के बाद उसके बाद उसमें मिट्टी भर दीजिएगा। मिट्टी आप कहीं भी अच्छे जगह से, शुद्ध जगह से आप ले सकते हैं, किसी पेड़ पौधे के नीचे से आप ले सकते हैं। अच्छे शुद्ध जगह देख कर लीजिएगा। मिट्टी में कंकर पत्थर नहीं रहने दीजिएगा, अच्छे से आप निकाल लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा, अच्छा से मिट्टी ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए कलावा आप लपेट लीजिएगा। उसमें जो पात्र लिए हैं मिट्टी का, उसमें भी आप कलावा लपेट लीजिएगा, ठीक है, कलावा चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद उसमें देखिए ज्वार बो लीजिएगा। ज्वार आप एक जैसे कि जिस समय बोइएगा उसका 10 मिनट पहले आप जो है ना पानी में थोड़ा भिगो कर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद पानी से निकाल कर उसके बाद ज्वार आप बोइएगा तो बहुत ही अच्छा आपका ज्वार निकलेगा। उसके बाद जल से सींच दीजिएगा। जल जब भी सींचिएगा हाथ में लेकर इस प्रकार से सींचिएगा, डायरेक्ट पानी आपको नहीं डालना है, उससे ज्वार जो है ना सब दब जाएगा और अच्छे से निकलेगा नहीं। तो इस प्रकार से आप ज्वार बो लीजिएगा नवरात्रि में। और उसके बाद रोली से और पीला वाला चंदन से तिलक कर लीजिएगा। जो ज्वार बोए हैं उसमें मिट्टी का जो पात्र लिए हैं उसमें हम रोली और चंदन से तिलक कर लेंगे। उसके बाद देखिए ज्वार बोने के बाद आप कलश स्थापन जो किए हैं, आप कलश इसके ऊपर भी रखकर आप कलश स्थापन कर सकते हैं, इसलिए कि इसमें ज्वार बोए हैं, साइड साइड से हमारा ज्वार निकल जाएगा और बीच में कलश स्थापन हो जाएगा। और इस तरह से इसको उठाकर हम अष्टदल कमल जो बनाए उसके ऊपर विराजित कर देंगे। अष्टदल कमल के जगह आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है ना नवरात्रि के दिनों में आप कलश स्थापन कर सकते हैं, ज्वार बो सकते हैं फ्रेंड्स। ये बिल्कुल सही विधि है। और पूजा का संपूर्ण पूजा विधि का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा संपूर्ण पूजा विधि।